जय मसीह की। सब ठीक है ना? सब प्रभु यीशु के नाम से सब ठीक है और सब ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि जो खरी सीख पर चल रहा है वो सही सलामत ही रहेगा। वो प्रभु के यीशु के अनुसार चल रहा है, प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहा है, वचन में बढ़ रहा है कि वचन में ऐसी शक्ति है, वचन में ऐसी हिम्मत है जो हर किसी का जीवन बदल देती है, जीवन परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रभु यीशु हर किसी का जीवन परिवर्तन करता है, पापों से छुड़ाता है। वचन में ऐसी ताकत है क्योंकि वचन जिंदा कलाम है। यस, वचन जिंदा कलाम है प्रभु यीशु का, क्योंकि प्रभु यीशु ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। इसलिए वचन में बहुत पढ़ना चाहिए। वचन है हमारा आत्मिक भोजन है ना। जैसे हम शरीर के लिए शरीर के लिए हम भोजन खाते हैं, वैसे वचन हमारा आत्मिक भोजन है। जितना वचन आप खाओगे उतना आप वचन में मजबूत रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे, प्रभु यीशु के साथ अपना संगति मजबूत रहेगा और वचन में बढ़ते रहोगे। है ना, सही बात है ना। क्योंकि वचन से हमें बहुत जानकारी मिलती है, सत्य परमेश्वर की जानकारी मिलती है सबसे बड़ी। और वचन हमें पाप का एहसास दिलाता है, तो वचन में बहुत पढ़ना चाहिए। वचन से हर किसी का, बहुत जन का ज़िंदगी बदला है। मेरा खुद का ज़िंदगी बदला है। मैं पापों से दूर होती, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करती, क्योंकि बुरी शक्ति खड़ी रहती है, वो तो ताकती ही रहती है। जिस दिन कोई भी एक इंसान यीशु में आता है, बस उसका एक ही काम है, वो इंसान को कैसे पाप में डालूं। पर हमें कंट्रोल करना है। कैसे? वचन से। वचन ही हमें कंट्रोल करता है। हमें जीवन कैसा जीना चाहिए उसका एहसास दिलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, वचन में कैसे पढ़ना चाहिए। वचन पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा वचन मुझे बता, तू क्या चाहता है, वो हिसाब से मुझे चला। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि वचन के ज़रिए प्रभु हर किसी से बात करता है। मुझसे बात करता है तो आपसे ही जरूर बात करेगा। वचन में ऐसी ताकत है, क्योंकि वचन जिंदा कलाम है। इसलिए वचन में रोज़ मैं कहती हूँ, वचन में पढ़ो, वचन में पढ़ो, वचन खाओ, जितना हो सके वचन खाओ। जब जितना वचन आप खाओगे उतना आप मजबूत रहोगे। नहीं तो बुरी शक्ति बस खड़ी रहती है, ताकती रहती है। किसको मैं फाड़ खा लूँ, किसको मैं पाप में डालूँ, उसका एक ही काम है। उसकी भी पूरी टीम है, जैसे हमारे परमेश्वर, उसके स्वर्गदूत की टीम रहती है ना। प्रभु हर एक दास के पीछे एक स्वर्गदूत भेजता है। सोचो अपनी क्या है कंडीशन। हमें अभिमान करना चाहिए कि हम सत्य परमेश्वर के कनेक्ट में हैं, है ना, उसके संगति में है, क्योंकि उसकी नज़र है, परमेश्वर की नज़र है हर मसीह के साथ जो उसके खरी सीख पर चल रहे हैं। प्रभु के साथ सच्चाई से, ईमानदारी से चल रहे हैं, प्रभु उसके साथ रहता है। और प्रभु अपने स्वर्गदूत, उसके टीम को अपने साथ खड़ा करता है। तो वैसा शैतान भी है, उसकी एक टीम है, वो भी बस वो और खुद उसकी टीम भी ताकता रहता है। अरे कौन यीशु में आया, कौन यीशु के साथ चल रहा है, उसको पहला ताकता रहता है, ताकि वो यीशु के साथ नहीं चले, यीशु में नहीं बढ़े। बस वो वही चाहता है। अविश्वासी तो बस अपनी धुन में चल रहे, खुद की अभिलाषा में जी रहे, उधर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ज़्यादा ध्यान वो किधर देगा? जो यीशु में है, जो यीशु के वचन में बढ़ रहे, सत्य के मार्ग पर चल रहे, उसको ज़्यादा उधर वो ध्यान देगा कि जैसे मैं उसको कैसे पाप में डालूँ। तो हमें वैसे बहुत कंट्रोल करना है। शैतान से हमें सावधान रहना है, उससे डरना नहीं है, पर सावधान रहना है। डरना सिर्फ एक ही से, जिसने हमें बनाया, क्योंकि वो शरीर को भी परमेश्वर सत्य परमेश्वर ऐसा है कि वो शरीर को भी और अपने आत्मा को भी घात कर सकता है। ऐसा पावरफुल परमेश्वर है। उससे डरो, डरो मतलब उसका आदर भी करो, क्योंकि वो प्यार भी करते हैं। परमेश्वर प्यार करता है, वो दयालु है, तो उसको क्रोध ना दिलाओ। हम प्रभु के साथ सही रहेंगे, प्रभु हमारे साथ सही रहेगा, है ना। प्रभु क्या बोलेगा? खाता मेरा, सब कुछ मेरा, हवा खाता है मेरा, सांस मेरा लेता है ना। इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? सांस तो ले रहे हैं ना, उसके ज़रिए तो सांस ले रहे हैं ना। हम कुछ कर सकते क्या उसके बिना?
उठ भी नहीं सकते। और नया दिन हमें कौन दिखाता है? यस। तो उसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं ना, चल रहे, पी रहे, खा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से चल रहा है। तो सब कुछ उसका और अपनी मर्जी चलेगी? नहीं, परमेश्वर की मर्जी चलेगी। यस। तो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार ही हमें चलना है, वो सबसे हमें जीवन जीना है। तो वचन में बढ़ना चाहिए। वचन हमें परमेश्वर की जानकारी देता है, सत्य परमेश्वर की जानकारी देता है। अगर वचन नहीं है, सत्य परमेश्वर नहीं है, तो बस इंसान पाप में भटकेगा। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए। वचन में एक एक ऐसी सी बात है कि हमें बहुत कुछ सीखने मिलती है वचन में ऐसे। क्योंकि आज भी वही कंडीशन, परिस्थिति, पाप में बढ़ रही है दुनिया, वैसे उस टाइम भी 4000 साल पहले भी और 6000 साल पहले भी, जब से ये पृथ्वी बनी है, उत्पत्ति बनी है, तभी से पाप जो बढ़ रहा है, अभी भी उतना ही बढ़ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इससे ज़्यादा अभी पाप बढ़ रहा है। उस समय भी पाप था, तो आज तो इससे भी ज़्यादा पाप बढ़ रहा है। तो उस समय भी पाप भी ऐसा बढ़ रहा था कि शैतान वो उधर भी उस समय भी किसी को नहीं छोड़ा था। शैतान ने किसी को भी नहीं छोड़ा था, तब से लेके आज तक। और आगे भी शैतान बस ताकता ही रहता है कि कैसे मैं इंसान को पाप पे डालूं, है ना, कैसे मैं इंसान को पाप पे डालूं, बस वो ताकता ही रहता है। तो 4000 साल पहले की भी एक बात है, जो लोगों में, मतलब उस समय एक भाषा थी, एक ही भाषा थी, एक ही जाति थी, एक ही मतलब, और एक ही मतलब परमेश्वर, लोग थे जो एक ही सत्य परमेश्वर को जानते थे। सत्य परमेश्वर वही अपना जो विश्वकर्ता, जिसने ब्रह्मांड बनाया, उस समय के लोग सत्य परमेश्वर को जानते थे। क्योंकि उस समय एक ही भाषा चलती थी, एक ही राष्ट्र बोलते हैं ना, एक ही जाति थी। तब उस समय लोगों ने परमेश्वर के साथ वचन में रहते थे, नहीं ऐसा नहीं रहते थे, पर परमेश्वर के साथ रह के भी वो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए। सोचो, सत्य परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के विरोधों में खड़े हुए, उन्होंने पाप किया। जैसे आज भी वही चल रहा है। विश्वासी लोग यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी परमेश्वर के विरोध में चल रहे। जीवन उनका अपनी मर्जी से चल रहा है। यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु को फॉलो करते हैं, पर अपना जीवन अपनी मर्जी से चलाएंगे। बाकी हर चीज़ के लिए यीशु चाहिए, है ना। आज के परिस्थिति में यही चल रहा है, जैसा पहले भी वही चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है। परमेश्वर चाहिए, हर चीज़ के लिए परमेश्वर चाहिए, पर अपना जब जीवन की बात आती है तो अपनी मर्जी से जीवन चलाएंगे, है ना। तो उस समय भी ऐसे ही चल रहा था। तब एक ही जाति था, एक ही राष्ट्र, एक ही भाषा, मतलब सब और जो कितने लोग थे उस समय, तो वो वही सत्य परमेश्वर को जानते थे। पर उनके मन में शैतान ने एक जहर डाला, एक बात डाली। क्योंकि वो लोग क्या सोचते थे कि हम परमेश्वर के समान हो, तो हमें एक टावर बनाना है। टावर, बेबीलोन टावर सुना होगा, वचन में भी है, लिखा है वो। पहले वो उस समय की बात बता रही हूँ आपको, वचन में लिखा है। वो एक बेबीलोन टावर, वो लोग सोच रहे थे कि हम ऐसा बनाएंगे टावर, और इतना ऊंचा बनाएंगे, इतना ऊंचा बनाएंगे, आकाश के समान, आकाश जैसा, आकाश उस वो हिसाब से हमें बनाना है। तो उनकी सोच कैसी थी? परमेश्वर के समान थी, है ना। और उसमें सोच किसने डाला? शैतान ने डाला। शैतान तो वही चाहता है हम परमेश्वर के समान हो, पर वो नहीं हो गया। उसकी मतलब ऐसी चालबाजी नहीं चली, वहाँ भी नहीं चली और इधर भी नहीं चलेगी। स्वर्ग में भी नहीं चला उसका, और पृथ्वी पर नहीं चलेगा उसका। जो परमेश्वर के समान होना चाहता है, पर वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो शैतान ने लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाली कि हम ऐसा टावर बनाएंगे, ऐसा टावर बनाएंगे जो आकाश के, गगन के समान हो, है ना। तो ये जो बात जो डाली, वो किसने? शैतान ने डाली लोगों के ऊपर। तो लोग ने ऐसा ही सोचा कि चलो हम बेबीलोन टावर बनाएंगे, और ये हमारा नाम ऊंचा होएगा पूरे इतिहास में, आगे की पीढ़ी हमें मतलब बढ़ाई देगी, ऐसा मतलब वो प्रसिद्ध होना चाहते थे। तो उस समय वो लोगों ने ऐसा सोचा था, चलो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक ही जाति थी ना वो लोग, तभी एक ही जाति थी, एक ही मतलब सब लोग थे, और एक ही परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को लोग जानते थे। तभी ऐसे अलग अलग परमेश्वर नहीं थे, जैसे अभी इस युग में अलग अलग परमेश्वर हो गए, है ना। जाति फैली है, धर्म फैले, लोग फैले, उतने भगवान फैले। तो उस समय वैसा नहीं था।
सत्य परमेश्वर को लोग जानते थे, एक ही परमेश्वर था, पर उस ऐसा होने के बाद भी वो लोग पाप में थे। आज तो इतने भगवान फैले तो कितना पाप बढ़ रहा है, तो उस समय तो एक ही सत्य परमेश्वर जानते थे लोग, तो भी वो लोग पाप में फंसे थे ऐसी विचार से, क्योंकि शैतान ने ऐसे विचार वो लोग के दिमाग में डाला कि हम ऐसा टावर बनाएंगे करके। तो ऐसी बात करते 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 सोचते सोचते उस समय बेबीलोन टावर का बड़ा ऊंचा हुआ एक मतलब जो आकाश से सामान बना है, ऐसा वो लोग के दिमाग में आया और वो वैसे सोचने लगे, पर वो बन नहीं पाया। पर बन नहीं पाया, अभी मैं बताती क्यों नहीं बन पाया। तो फिर कैसे परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे समान बनना चाहते हैं। जब भी वो लोग के मन में, लोगों के मन में ऐसी बात आई कि चलो हम ऐसा बनाएंगे, तो परमेश्वर ने वो देखा, क्योंकि परमेश्वर जांचता रहता है ना। परमेश्वर की नज़र तो हर तरफ रहती है। तो वो जांच रहा था, परमेश्वर देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है, हर एक अपने मन की बात जांचता रहता है ना। तब से लेके अभी तक और आगे भी जांचता ही है वो, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ी बात इंसान का मन देखता है। इंसान के मन की सोच देखता है। तो एक ही रात में क्या हुआ था, परमेश्वर ने क्या किया ये लोगों के साथ, एक ही रात में उनके भाषा में गड़बड़ी डाली परमेश्वर ने। जितने लोग थे उनके भाषा में, मुंह में भाषा, अन्य 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 जाति की भाषा उनके मुंह में डाली। कैसे अलग अलग भाषा बोलने लगे, अलग अलग जाति होने लगे, ऐसे सबको अलग अलग बना दिया परमेश्वर ने उस समय। क्योंकि क्या हुआ, ये लोग एक ही सबकी एक ही थी और एक ही बात सोचने लगी कि हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे और ऐसे एक बड़ा टावर बनेगा। तो परमेश्वर वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो करके, कि आगे प्रभु को मालूम था कि आगे क्या क्या होएगा और आने वाले युग में और क्या क्या बढ़ेगा, इसलिए प्रभु नहीं चाहता था। और सही बात है, क्योंकि परमेश्वर के समान जो भी कोई चाहेगा, मतलब बनना चाहे, तो प्रभु उसको नीचे उतारता है, बराबर ना। हम कितना भी ऊपर उड़ी मारे, प्रभु बराबर नीचे उतारता है। वैसे शैतान शैतान तो वहाँ नहीं चली स्वर्ग में, तो वो अभी यहाँ पृथ्वी पे आके इंसान के मन में ऐसा कुछ ना कुछ बातें डालता रहता है, उसका काम ही है। तो शैतान ने ऐसी बातें डाली ना लोगों के सामने, पर परमेश्वर ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं होने देता है। तो फिर वो लोग एक ही रात में वो लोग के मुंह में ऐसी प्रभु ने बातें डाली, भाषा, ये अलग भाषा बोलने लगा, ये अलग भाषा बोलने लगा, वो अलग भाषा, ऐसा हर एक भाषा अलग अलग बोलने लगे। सुबह उठे, जैसे रोज हम उठते वैसे उठे और एक दूसरे से हाय हेलो करते ना अपन, वैसे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कैसे है क्या है। तो ये क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम पड़ता है, ये क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम पड़ता है। एक दूसरे से सब कुछ हाय हेलो कर रहे हैं अपने अपनी भाषा में, पर कोई किसी को मालूम पड़ता है ये क्या बोल रहा है। वो बोलता है ये क्या बात कर रहे हो तुम मेरे साथ। वो बोलते हो तुम मेरे साथ कैसा बात क्या कर रहे हैं, ऐसा बोलते। हर किसी की बात नहीं चल रही थी। तो उस समय क्या हुआ, जो लोग का प्लान चल रहा था टावर बनाने का, जो उनका मकसद था वो कि हम ऐसा बनाएंगे, परमेश्वर के समान बनेंगे, वो सब उनका प्लान फेल हो गया, है ना। वो लोग का प्लान, जो प्लान था फेल हो गया। और प्रभु यही चाहता था कि ये आगे ना बढ़े। अगर ये आगे बढ़ते तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले युग में और बहुत गलत पाप होता था, और गलत पाप होता, और शैतान का वही वही उसका चाल था। पर शैतान का वो चालबाजी परमेश्वर ने होने नहीं दिया। यस। तो सुबह जब भी उठे वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे की बात भाषा कोई एक दूसरे से नहीं जान पाए। तो इससे क्या हो गया, वो लोग सब आपस में लड़ने लगे और फिर बोले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सब निकल गए वहाँ से, सब अपने अपने रास्ते से निकल गए, क्योंकि वो लोग का जो प्लान था वही फेल हो गया। तो अब इधर रह के क्या फ़ायदा है। तो ये बोला चल मैं कई देश में जाता हूँ, ये बोला मैं कई देश में जाता हूँ। तो ऐसे करते करते सब लोग अलग अलग देश में फैलते गए, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग मतलब ऐसे छोटे छोटे गांव में, राष्ट्र में अलग अलग फैलते, वैसे फैलते 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 गए। और फिर वहाँ से अपनी पीढ़ी चालू हो गई, है ना। वैसे लोग फैलते गए, जाति फैलती गई, भाषा फैलते गए। और आज वही इसी समय सब लोग बोलते हैं ना अन्य जाति, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। यही अन्य भाषा का मतलब क्या होता है, हर जाति की भाषा। पर अन्य भाषा के लेकर भी लोगों ने कई कलिसिया में पूरी वाट लगा दी है। अन्य भाषा बोलते तो बोलते परमेश्वर की भेद की भाषा, कोई क्या बोलते हैं स्पेशल भाषा। रॉन्ग है। ये लोग वचन ठीक से पढ़ते नहीं है। वचन क्या क्या बोलते, पहला मुद्दा क्या है,
ठीक से नहीं पढ़ते, इसकी वजह से ये लोग गलत सीख में फंस गए कि अन्य भाषा को लेके ये लोग रबा रबा शबा शबा क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है। रबा रबा शबा शबा बोरा बोरा 11 12 13 12 पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते। ये क्या अन्य भाषा है? ये तो जिब्रिश भाषा है। अन्य भाषा का मतलब एक ही, हर जाति की भाषा जो प्रभु यीशु ने उस समय अपने चेलों को दी थी। पतरस को जितने चेले थे वो लोग को दी, क्यों दी? कि जाके अन्य जाति को जाके प्रभु यीशु का सुसमाचार बताए करके। ये अन्य भाषा है, क्योंकि हर जाति को प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुँचे। ये अन्य भाषा है, हर जाति की भाषा, मराठी हो, गुजराती हो, मद्रासी हो, तमिल हो, पंजाबी हो, बंगाली, पारसी, आदिवासी, कितने वर्ल्ड में कितनी जाति है। ये अन्य भाषा, हर जाति की भाषा जो प्रभु ने उस समय डाली थी, वही फैलती गई राष्ट्र राष्ट्र में, बार बार हर देश में विदेश में फैलती गई भाषा। और वहाँ से फिर पीड़ा चालू हो गई। यही अन्य भाषा है और कुछ नहीं है। पर ये लोग अन्य भाषा को पूरे वाट लगा दिए अन्य भाषा को लेके। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग को वचन की जानकारी नहीं है। जो आज के समय में चल रहा है ना अन्य भाषा, ये लोग के वचन को जानकारी नहीं है। कई कलेसे में तो पूरी वाट लगा दिया अन्य भाषा के बारे में। पर डैनी राज के लेक्चर से, टीच से मैंने सुना कि अन्य भाषा क्या मतलब है, और तभी से मैं खरी सीख को फॉलो करती हूँ। अन्य भाषा से सिंपल है, वचन ठीक से ये लोग पढ़ते नहीं है। अन्य भाषा मतलब हर जाति की भाषा, जो प्रभु यीशु ने भी उस जाने से पहले पतरस पौलुस को अपना सब उसके दास को बोला था कि जाके अन्य जाति में जाओ और हर लोगों को अपने मतलब हर जाति में जाओ और प्रभु यीशु का सुसमाचार बोलो। पौलुस को भी कितने भाषा दी है कि क्योंकि पौलुस का तो अन्य जाति के लिए उसको खड़ा किया, तो कि जाके मेरा यीशु का मतलब सुसमाचार जाके लोगों को बता करके। अन्य जाति, अन्य अन्य भाषा, तो ये लोग को अन्य भाषा को पूरी वाट लगा दे, क्योंकि ये लोग को वचन की जानकारी नहीं है। बराबर। तो वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हुआ जब परमेश्वर के विरोध गए वो लोग, फिर भाषा में गड़बड़ी हुई, लोग फैलते गए, लोग इधर उधर जाते गए। ये बोला मैं उधर जाऊँ, ये बोला मैं उस जगह जाऊँ, क्योंकि वो लोग का जो प्लान था वो फेल हो गया, वो कुछ कर नहीं पाए। फिर उसके बाद बेबीलोन टावर बना, पर वो जैसा चाहिए था वैसा नहीं बना। जब भी उस समय जितने लोग वहाँ रहे थे वो लोगों ने कुछ बनाया था, टावर बनाया था, ऐसा मतलब इतिहास में बताते हैं टावर बनाया था, पर जैसा चाहिए वैसा नहीं बना। अभी भी है उस समय का बेबीलोन टावर, शायद किधर मालूम नहीं, पर इतिहास के देखेंगे तो उधर बना हुआ है, पर जैसा चाहते थे वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के समान बनना चाहता है, परमेश्वर उसको खड़ा नहीं करता है। परमेश्वर उसको बराबर अपने हिसाब की मतलब क्या बोलते हैं अपने लेवल पे लेके आता है। क्योंकि परमेश्वर की सोच और इंसान की सोच जमीन आसमान का फर्क है ना। परमेश्वर की सोच और इंसान की सोच जमीन आसमान का फर्क है। हम परमेश्वर के समान नहीं सोच सकते और परमेश्वर हमारे जैसा नहीं सोच सकता है। नहीं तो हमारे को किधर है बुद्धि ज्ञान? जो प्रभु ने हमें दिए वही हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है उसके सामने, हमारे औकात ही नहीं है। तो परमेश्वर के समान बनना तो बात ही अलग है। हमारी तो औकात ही नहीं उसके सामने खड़े रहने की, उसके जैसा सोचने की हमारी औकात है। फिर भी इंसान क्या सोचता रहता है, बहुत सोचता है, पर वो इंसान नहीं है, वो शैतान उसके दिमाग में ऐसी बातें डालता है। और शैतान ने तो पूरी दुनिया को वंश में लिया है। शैतान ने तो पूरी दुनिया को वंश में लिया है, पूरी दुनिया को उसके पाप ने डुबा दिया है, और पूरी दुनिया उसके पाप में डूब गई है, भटक गई है, अंधेरे में भटक गई है। तो हम जैसे लोग जाके यीशु के बारे में बताते हैं, यीशु का सुसमाचार बताते हैं, बोलते हैं ये पागल लोग हैं। यीशु को पागल बोलते हैं, हमको नहीं पागल बोलते, क्योंकि यीशु को तो पागल तो उस समय में भी ये लोग यीशु को पागल बोलते थे, आज के समय में भी यीशु को पागल ही बोलते हैं। पर यीशु तो न्याय करेगा ही, एक न एक दिन वो न्याय करेगा, और वो आएगा सबका न्याय करने के लिए एक दिन आएगा वो। तब क्या करोगे? तब ऐसा बोले कि यीशु पागल कर गया? आपकी हिम्मत है क्या बोलने की? आपकी औकात भी नहीं है उसके सामने खड़े रहने की, क्योंकि यीशु ही मार्ग जीवन सत्य है, यीशु ही उद्धार करता है, और यीशु से ही हमें पाप की क्षमा मिलेगी। क्या बात करते हो? वचन की कोई जानकारी नहीं है, शैतान सत्य परमेश्वर की जानकारी नहीं है, और कुछ भी बोले हो जाते हो। जिस दिन आँख खुल जाएगी ना तब पता चलेगा कि सब सत्य परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है करके।
इसके लिए वचन में बढ़ो, वचन जितना हो सके खाओ। तो ऐसे वचन में एक एक ऐसी बातें आप सीखोगे ना। वचन तो हमें सिखाता भी है जीवन कैसा जीना चाहिए, हर एक बात सिखाता है पहले से भी और अभी तक जितना क्या क्या हुआ है इस दुनिया में पूरा वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वचन सत्य है। और आगे क्या होएगा ये भी वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वचन सत्य और जिंदा कलम है। इसके लिए वचन में पढ़ो। अन्य भाषा को लेके गड़बड़ी मत करो। अन्य भाषा मतलब क्या है? अन्य जाति की भाषा। अन्य भाषा जो हर जाति की भाषा है यही अन्य भाषा है। अन्य भाषा को लेके भी पूरी गड़बड़ी कर दी है लोगों ने। कई कलीसिया में मैं विश्वासी लोगों की बात कर रही हूँ जो यीशु को फॉलो करते हैं पर उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, बस यीशु को फॉलो करते हैं, जीवन तो अपनी मर्जी से चलाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो। ठीक है। जय मसीह की।